ये अपने मनमानी से कर रहे हैं, सभी अधिकारी मिल गए। जबरदस्ती ये लोग मनमानी की है। 3 फार्म उनके पास जमा था, वही फार्म ये दिखा रहे हैं। पंचायत सहायक का चयन हो चुका है, ऐसा सोशल मीडिया में बताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, इसमें बड़ा ही घालमेल है। अधिकारियों की मनमानी है। इन ग्रामीणों की अनुपस्थिति रहने के बाद भी उपस्थिति दर्ज बताई जा रही है। जिस बैठक में हस्ताक्षर नहीं हुआ, उस बैठक में चयन पूर्ण हुआ, ऐसी खबरें चल रही हैं, ऐसा बताया जा रहा। लेकिन वास्तव में क्या है, आज हम इस गांव में पुनः पंचायत भवन पर इकट्ठा, और एक ग्रामीण है, संभ्रांत ग्रामीण, जो 2-4 घर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सम्मानित हैं, प्रधान और प्रधान के प्रतिनिधि, और उसके साथ साथ जो सदस्य होता है ग्राम पंचायत का, सारे सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों का क्या कहना है, इस चयन प्रक्रिया में क्या कुछ हुआ है, हम आपको सुनाते हैं, लोगों से बात कराते हैं। सबसे पहली जो बात होनी है, इस गांव के मुखिया, इस गांव के प्रधान अनिल कुमार, क्या नाम आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, ये जो आवेदन हुआ है, जो चयन हुआ है, क्या आपकी जानकारी में है? नहीं। कभी डुग्गी पिटवाई गई गांव में? नहीं। नोटिस चस्पा हुई है यहाँ? नहीं। किसी अधिकारी ने आपसे कहा कि यहाँ पर ये पद खाली है और इसके लिए भर्ती आई है, इसे सार्वजनिक कर दिया जाए? नहीं। कोई नहीं कहा? नहीं। फिर कैसे चयन हो जाता है किसी एक लड़के का, किसी एक व्यक्ति का? क्या कहना चाहेंगे, ये सही से हुआ है? नहीं। आप यह ग्राम प्रधान का बयान सुन लिए। ग्राम प्रधान का सीधा तौर पे कहना है कि यह जो भर्ती हुई है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, कोई डिग्गी नहीं पिटवाई गई, कोई नोटिस छपा नहीं हुई, जबकि ये सारे कार्य प्रधान के रहते होने चाहिए, प्रधान की जानकारी में होना चाहिए। बात है, सही है? सही है। यहाँ नोटिस छपा हुई थी? नहीं हुई थी। प्रधान जी झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, सही बोल रहा है। तो कौन गलत किया है? सचिव। सचिव कौन है, क्या नाम उनका? नितिन यादव। नितिन यादव। और जिसका हुआ है उसका क्या नाम है? अवधेश यादव। अवधेश यादव। हाँ। दोनों में तालमेल ठीक ठाक है क्या? हाँ, दोनों में तालमेल सही है। आपका नाम क्या है? राम प्रकाश। क्या है आप गांव के? सदस्य है। सदस्य हैं आप? यह सदस्य हैं और ये कह रहे हैं कि जो है, यह जो यहाँ के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं आम भाषा में, वो उनकी, और जिनका हुआ उनकी मिलीभगत से हुआ। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रक्रिया फिर से चले, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन बच्चों का भी फार्म जमा हो, और उसके बाद प्रक्रिया नियम से चले। नहीं, मनमानी तरीके से कर दिया गया, ये आरोप है। और लोगों का कहना है कि यहाँ पंचायत भवन में बैठक हुई है, बैठक में प्रधान ने इनकार किया है और सारी चीजें हैं, इसकी क्या सच्चाई? नहीं, ये तो सही है, बैठक हुई थी, लेकिन इसमें सिग्नेचर नहीं किया गया है। और उनका आवेदन और बच्चों का नहीं लिया गया, ऐसा जो आरोप नहीं लिया गया। अच्छा। जबरदस्ती ये लोग मनमानी की है। 3 फार्म उनके पास जमा था, वही फार्म ये दिखा रहे हैं। क्या नाम आपका? अमरनाथ यादव। बारी बारी से लोगों से बात होगी। क्या नाम है दादा? ब्रिज बिहारी पांडे। पांडे जी, आप क्या हैं गांव में? हम ग्राम सभा सदस्य हैं। सदस्य हैं। ये जो चयन हुआ है, आपके देखरेख में हुआ है? बैठक हुई थी, फार्म नहीं जमा हुआ। 3 फार्म लेकर आए थे, मनमानी किए अपने हिसाब से वो, और यहाँ किसी सदस्य ने हस्ताक्षर नहीं किया था। अच्छा। अब ये हस्ताक्षर ब्लॉक पे हुआ कि उन्होंने खुद कर लिया। कैसे किया, बहरहाल सब जालसाजी का। मतलब कोई सदस्य हस्ताक्षर नहीं किया, आपका हस्ताक्षर बना लिया गया, ये बता दिया गया, बैठक हो गई, और उसमें चयन हो गया। हाँ, बस यही काम। हाँ, आप देख सकते हैं, यह सारे आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, जो एक दूसरे पर लग रहे हैं। और हमारे साथ हैं, ये आवेदिका हैं। क्या नाम आपका? निधि। फार्म लाई थी आप आवेदन के लिए पंचायत सहायक? हाँ, लाई थी, लेकिन वो पहले से ही अपना जमा कर लिए थे। मतलब आपका लिया ही नहीं? नहीं, हमारा लिया ही नहीं। क्या कहा उन्होंने कि हो गया जिसका? हाँ, होना? जिसका होना था हो गया। मतलब बैठक में ही जिसका होना था हो गया, मतलब वो मन ही बना कर आए थे कि इन्हीं का होना और कर दिया जाए, यही हुआ ना? क्या नाम आपका? भैया है, बता ना पाएंगे। अच्छा, बोल नहीं पाएंगे। गांव के सभी लोग नहीं बोल पाते हैं। आप, क्या नाम आपका? अच्छेलाल गौतम। क्या चाहते हैं आप? निष्पक्ष जो हो, निष्पक्ष हो, ये जो पक्षपात हुआ ये ना हो। पक्षपात ना हो। जो खंड विकास अधिकारी का कहना कि चयन हो चुका है, बात समझ रहे हैं, उनका कहना है कि चयन हो चुका है। एडीओ पंचायत का कहना है कि अभी हम कुछ बताने में समर्थ नहीं है।
तो वास्तव में सच्चाई क्या, क्या नोटिस आई है? अभी तक चयन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, नोटिस जो आई है डीएम के यहाँ से आई है। कि हमने निष्पक्ष प्रधान जी जांच से करके पूछा, निष्पक्ष जांच करके और प्रक्रिया को। प्रधान प्रतिनिधि से हम आपको बात कराएंगे जो यहाँ देखरेख करते हैं, लगातार गांव में जाते हैं। प्रधान से बात हो गई, प्रधान प्रतिनिधि से बात होनी है कि कैसे ये सब कैसे हुआ। ये अपने मनमानी से कर रहे हैं सभी अधिकारी मिलके। लेटेस्ट में कोई नोटिस आपके पास है कि इसका चयन नहीं हुआ है? हाँ, नोटिस है हमारे पास, हम दिखा सकते हैं। हाँ, ये है डीएम साहब के पास से नोटिस आई है। ये नोटिस हम आपको बता दें, यह नोटिस जो है 6 अगस्त 2025 को आई है और इसमें यह सीधे तौर पे लिखा गया है कि पंचायत सहायक के पद पर प्राप्त आवेदन पत्रों में सर्वाधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी के चयन की कार्रवाई रजिस्टर पर आप द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार। प्रधान ने इनकार किया, तो जी। क्या, क्यों इनकार किया? इनकार किया क्योंकि सादे पेपर पे साइन करवाया जाएगा। हमें कार्रवाई रजिस्टर जो था सादे पेपर पे साइन और क्या करवाया। आरोप है? आरोप ही है गांव का फार्म भी नहीं लिया गया। अच्छा, और लोगों का फार्म भी नहीं लिया गया? नहीं, उनको सीधा मना कर दिया, आपका नहीं होगा, जिसको करना था हमने कर दिया। तो इसीलिए आप विरोध कर रहे हैं? इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। आपकी कोई मांग विरोध क्या है? है? हमारी मांग ये है कि यहाँ पे बुनियादी हो जाए, चस्पा हो जाए, सब कुछ निरपेक्ष तरीके से यहाँ पे हो, चुना जाए। अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। अधिकारियों की एकदम मनमानी नहीं चलेगी। ये सारी बातें हैं और अभी तक चयन नहीं हुआ है। अभी तक इस पद पर, इस कुर्सी पर बैठने वाला कोई नहीं आया है। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि इस कुर्सी पर बैठने वाला जो भी आए वो सही तरीके से चयन प्रक्रिया से गुजरते हुए चयन होकर आए और वह योग्य हो, 10 में से कोई एक ही हो, लेकिन वह सपा नेता ना हो। यही किसी ने कहा है कि वह समाजवादी पार्टी का नेता है, जिसका चयन बताया जा रहा है, होना है, जिसका आवेदन गया है, वह समाजवादी पार्टी के गमछे टोपी के साथ ही नहीं बल्कि जिला पंचायत सदस्य के साथ, जिला अध्यक्ष के साथ और सभी लोगों के साथ उसकी तस्वीरें हैं, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उनका आरोप है कि इस प्रकार से सपा नेता को कुर्सी पर बैठाकर हमें यहाँ बूथ जितवाने की जिम्मेदारी नहीं, ग्राम पंचायत का जो पंचायत सहायक होता है उसकी जिम्मेदारी होती है प्रधान के कार्यों में मदद करे, कंप्यूटर पर बैठकर वो योजनाओं का विस्तार करे, योजनाओं के बारे में गांव की जनता को बताए, जागरूक करे, गांव के विकास पर कार्य करे। जो ग्रामीणों का आरोप है वह अधिकारियों द्वारा मनमानी तरीके से कोई भी पक्षपात करके किसी एक का चयन ना किया जाए, बल्कि चयन प्रक्रिया के तहत जो सीधी कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से चयन किया जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। इनकी मांग है, यदि इन लोगों की सुनवाई यहाँ नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम उच्च अधिकारी के पास जाएंगे, नहीं मानेंगे तो कोर्ट भी जा सकते हैं हम। अच्छा, हाँ, ये सीधी चुनौती है कि अगर सही तरीके से यह चयन प्रक्रिया के तहत चयन नहीं हुआ तो ये लोग आगे तक जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।